हाय निहारिका। तो हेलो मैम। गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग ऑल। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज अनुगूंज के फिर से एक मुलाकात कार्यक्रम में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मुलाकात कार्यक्रम अनुगूंज का बहुत विशेष कार्यक्रम है और हम यहाँ पर बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व को बुलाते हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी से हो, चाहे वो किसी भी पीढ़ी से हो। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग स्टैंप लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम चुन चुन करके इस कार्यक्रम में बुलाते हैं। और आप सबका बहुत स्वागत है। अर्चना शरण जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत प्रणाम आपको। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो है निहारिका कौशिक। निहारिका जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू अनुगुण मैम, थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कोई यूथ प्रेजेंट होते हैं अनुगुंज मंच पर, क्योंकि मैं हमेशा यही अनुगुंज में कहती हूँ कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम यूथ के थॉट्स सुने, क्योंकि हमारे देश का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य, हमारा जो सारी व्यवस्था है भविष्य की, सब कुछ यूथ के हाथ में है। तो उनको जानना, उनके विचार जानना बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ तारतम्य बिठा करके हम लोग भी काम करें। तो और यही अनुगूंज का फोकस भी है। और इसीलिए हम निहारिका जैसे यूथ को तलाशते रहते हैं हमारे समाज में, कि ऐसे कुछ यूथ मिले जिनसे हम बात कर सके अनुगूंज के मंच पर। तो हमारे साथ धीरे धीरे सब जुड़ते जाएंगे निहारिका। इन द मीन टाइम मैं सोच रही हूँ कि ऋचा प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत प्रणाम आपका। गायत्री जोशी जी आप हमारे साथ आ गई हैं। मैं सोच रही हूँ निहारिका कौशिक जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, उनका एक छोटा सा परिचय मैं दे देती हूँ, बाकी तो आप उनके साथ बातचीत करते हुए हम लोग और भी जानेंगे उनके बारे में। तो निहारिका ने इंटरनेशनल बिजनेस से एमबीए किया है। इससे पहले उन्होंने बीएससी मेडिकल किया था। इनके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है व्योमिनी एंटरप्राइज में मैनेजमेंट ट्रेनी इन्होंने काम किया है। और इसके अलावा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस का और क्या है निहारिका, ये एक्चुअली एक No और issues. So, no issues, ma'am. I can give an introduction हाँ, about myself. you just So, give your introduction, yeah. yeah, good evening everyone. My name is Niharika Kaushik. पहले तो निवेदिता मैम, thank you very much मुझे invite करने के लिए. The moment I got the call from you, I was like, oh, okay, now this is something very big for me. तो और आपसे तो obviously मैं हमेशा inspired रहती हूँ. So that is also one of the reason that I was very happy. So my name is Niharika Kaushik. I have recently completed my MBA in International Business from IP University Dwarka. Before that, I did my bachelor's in medicine, BSc from GGS IPU again. And other than that, मैम मेरे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही थी और मैम ने बड़े प्यार से मेरे पोस्टर में भी मेंशन किया हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल वर्कर एंड ऑल ऑफ दैट. So regarding the social working thing, I did an internship with Biomini Enterprise, which is like again in kind of NGO, and they are working towards the women's health. तो women's जैसे पैडमैन मूवी बनी थी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सैनिटरी नैपकिन्स की, एंड दैट टू द बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स which can be like biodegraded regarding keeping the थिंग इन माइंड कि पोल्यूशन जो इतना सारा बढ़ रहा है तो वो चीज ना हो. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया है, मैं उनके साथ जुड़ी रही हूँ, बी इट रिगार्डिंग something related to health, be it regarding something related to the environment. And then I have worked with Medanta Hospital. I have done few projects with them, doctors there. So I got the opportunity, or I'll say that I have been lucky that I have been guided in a very nice manner throughout like 25 years of my life, be it my parents, my family, my friends, and then obviously my colleagues and all. So this is all about me. Other than that, I started Ashiana. आशियाना को 1.5 साल हो चुका है. तो आई स्टार्टेड इट मोर ऑफ विद अ हॉबी. एक हॉबी के साथ मैंने शुरुआत की थी आशियाना की, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से बहुत परफॉर्म करती थी. आई हैव बीन अ फोक सिंगर, माय फोर्टे इज फोक. तो मैं फोक सिंगिंग बहुत करती थी. आई हैव डन पोएट्रीज ऑन स्कूल लेवल, देन कॉलेज, देन स्टेट लेवल.
सो आई हैव बीन परफॉर्मिंग इन डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स। तो उसकी वजह से फिर एक थॉट प्रोसेस आया, जैसे कि मैम को भी था कि व्हाई नॉट टू कनेक्ट निहारिका, पीपल ऑफ माय। कुछ क्वेश्चंस भी इसी पर हैं, हाँ आगे जी, जो हम लोग बात करने वाले हैं। तो हाँ जी, दिस हाँ वाज जी, योर स्मॉल इंट्रोडक्शन आई थिंक, विच यू हैव हाँ जी, ऑलरेडी गिवन। थैंक यू हाँ सो जी, मच निहारिका। तो हाँ निहारिका जी, को जितना मैं जानती हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। निहारिका से मेरी जो मुलाकात हुई, हम आशियाना निहारिका ने एक संस्था अपनी बनाई हुई है, साहित्यिक संस्था है, जिसमें वो ओपन माइक्स वगैरह कराती हैं। और हाँ निहारिका की ने एक ओपन माइक में हमको इनवाइट किया था, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था उस ओपन माइक में। तो फर्स्ट टाइम निहारिका से मेरी वहां पर मुलाकात हुई, और मैं इनके ओपन माइक में पोएट्री बोलने गई थी। तब मेरी हाँ मेरी जी, फर्स्ट मुलाकात निहारिका से वहां पर हुई थी। उसके बाद जब मैंने इनको जाना, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं, शी इज मोटिवेशनल स्पीकर। और इस एज में आशियाना जैसी संस्था ये चला रही हैं, सारे कवियों को, स्थानीय कवियों को अपने साथ जोड़ती हैं, उनको मंच देती हैं कविता बोलने के लिए। ये एक बहुत बड़ा थॉट, बहुत अच्छा एक थॉट प्रोसेस है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई इस छोटी सी बच्ची से उस समय से ही, कि देखो इनके अंदर कितनी एनर्जी है। मतलब ये इस एज में, जिस एज में सबसे ज्यादा कंपटीशन यूथ के अंदर आपस में होना चाहिए कि कैसे कैसे मैं अपने आप को ही प्रोजेक्ट करूं। और ये इनका जो इनके अंदर जो विजन है, सिर्फ खुद को प्रोजेक्ट नहीं करना, अपने साथ सबको लेकर के चलना। एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूं मैं। इनको के आर मंगलम यूनिवर्सिटी से इनको इनवाइट मिला, और इनको वो ज्यूरी बना रहे थे उसमें, वहां पे जो कंपटीशन हो रहा था बच्चों का। इन्होंने वहां पर मेरा नाम रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं हूं, एक निवेदिता चक्रवर्ती हैं, आप उनको ज्यूरी के लिए इनवाइट करिए। ये जो चीज है, मतलब ये इतना इम्प्रेस किया ना इनकी इस चीज ने मुझे, क्योंकि हम लोग आज की दुनिया में, हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं, जो कि एक दूसरे की टांग पकड़ करके पीछे की घसीटना, एक दूसरे को धक्का दे करके आगे बढ़ जाना, किसी दूसरे का नाम आगे ना आए, मेरा नाम सबसे आगे आए। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, और ऐसी दुनिया में निहारिका कौशिक जैसे इंसान भी हैं, जिनको ज्यूरी के लिए खुद इनविटेशन मिला, और उन्होंने उस इनविटेशन को मना करके इन्होंने वो इनविटेशन मेरी तरफ रोटेट कराया। थैंक यू सो मच निहारिका। और आप जैसे बच्चे अगर इस देश का फ्यूचर है, तो हमें इस देश के फ्यूचर पर बहुत गर्व है। और हाँ निहारिका, जी, इसी चीज के साथ मैं थोड़ा सा डिटेल में आशियाना के बारे में जानना चाहती हूँ, और हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं। इतनी देर में मैं थोड़ा सा श्रोताओं में देख लेती हूँ, निवेदिता श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, निशीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो निहारिका, थोड़ा आशियाना के बारे में बताइए। हाँ जी। तो जैसे मैं बता रही थी मैम आपको कि आई हैव बीन परफॉर्मिंग सिंस माय स्कूल टाइम। तो स्कूल के टाइम से ही पोएट्री, डिबेट्स, देन सिंगिंग, तो मैं बहुत स्टेज पे परफॉर्म करती हुई आई हूँ। तो स्टेज फियर तो मुझे कभी रहा ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में परफॉर्म किया। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इवन रिप्रेजेंट माय कॉलेज ऑन स्टेट लेवल इन डिबेट्स एंड क्विजेस एंड एवरीथिंग। तो वो सब के दौरान ही एक थॉट प्रोसेस आया कि व्हाई नॉट टू कंबाइन पीपल ऑफ माय एज ग्रुप, इवन पीपल ऑफ लाइक डिफरेंट एज ग्रुप्स एट अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर कहीं पर एक ऐसा मीट करना और ऐसे लोगों के साथ मिलना जिनका थॉट प्रोसेस सेम है। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ आई वाज जस्ट डिस्कसिंग आउट विद वन ऑफ माय फ्रेंड कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। एंड देन ही वाज लाइक या श्योर वी कैन डू दैट, हम कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं और इसको शुरू करते हैं। वो मतलब वो दिन बस मैं बैठ के यही चीज पूरा सोच रही थी। और तभी आई डोंट नो, बिकॉज मैं बहुत पोएट्रीज वगैरह सुनती रहती थी, या मेरा मेरे फ्रेंड्स में और वैसे सब लोग रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एकदम से नाम आया आशियाना। और जब वो आया तो उससे मतलब इट वाज अ थॉट लाइक कि हाँ, अब आशियाना के साथ ही कुछ शुरू करना है। एंड दैट वाज द स्टोरी। 1.5 साल हो गया है। वी हैव बीन डूइंग वेरियस पोएट्री इवेंट्स, वेरियस ओपन माइक्स इवेंट, देन म्यूजिकल इवेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स। कोविड के पूरे टाइम में भी हमने ऑनलाइन अपनी अलग अलग वर्कशॉप्स की हैं, अलग अलग सोसाइटीज के साथ। So like that is all. I am also like you. I love to like invite people, talk to them. I'm an introvert person.
तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ आई स्टार्टेड आशियाना। ग्रेट, बहुत अच्छा। निहारिका, अ, तुम बहुत सारे जो पोएट्री इवेंट्स करा रहे हैं उसमें बहुत सारे आप कवियों से मिल रहे हैं जो कि युवा पीढ़ी के कवि हैं, तो और बहुत क्लोजली आपकी बातचीत भी उनके साथ होती है, तो जानना चाहेंगे कि युवाओं का साहित्य में कितना रुझान है और उनको राइटिंग में किस तरफ ज्यादा रुचि है, मतलब कैसा है उनका राग हाँ साहित्य की जी, तरफ। हाँ जी मैम। तो मैं अगेन मैम इस चीज में खुद को लकी बोलूंगी कि जितने भी लोगों के साथ मेरा लाइक इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग माय ओपन माइक्स और ड्यूरिंग लाइक ऑल दीज इवेंट्स, वो शायद मुझसे, मैं ऐसा फील करती हूँ कि वो शायद मुझसे बहुत अच्छे हैं लिखने में, प्रेजेंट करने में। तो दैट पर्सनली व्हाट आई फील। और जहां आपने पूछा कि हिंदी साहित्य में उनकी कितनी रुचि है और सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब टिल द टाइम मैं ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रही थी या मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जब तक मैं उनसे इतना बात नहीं कर पा रही थी, तो आशियाना के थ्रू मैंने एक चेंज देखा। मुझे ऐसा लगता था दैट मे बी हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी, उसको संस्कृत, उसको पीपल अब लोग बहुत इग्नोर करने लगे हैं कि बस 10th तक पढ़ लिया वो बहुत है। 11th 12th में शायद कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, हिंदी संस्कृत की होनी नहीं चाहिए, डिफिकल्ट है। तो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता था, बट अभी जब मैं देखती हूँ तो मेरे पास मेरे अपने प्लेटफॉर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं और इतना सुंदर लिखते हैं। मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब मुझे नहीं पता होता और मैं उन लोगों से पूछ रही होती हूँ। तो आई विल से कि to me, I feel that now there's a bright future in Hindi literature, क्योंकि अब मैं ऐसे बहुत सारे यूथ के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ जिनका राइटिंग में बहुत रुचि है, और स्पेशली व्हेन दे आर राइटिंग उर्दू और व्हेन दे आर राइटिंग हिंदी। क्योंकि जनरली पहले मैंने जितनों को भी सुना है तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों को सुना है, किसी भी यूथ में नहीं सुना कि इतना सुंदर शब्द को उन्होंने लिखा हो या इतने अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी बात को। बट अभी इस 1 डेढ़ साल में मैं जितना इंटरेक्ट कर पाई हूँ यूथ के साथ, तो ऑब्वियसली आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर आर हिंदी लिटरेचर, फॉर उर्दू लिटरेचर इन द यूथ कम्युनिटी। सो या मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं पता होता, पर मैं उनसे सीख रही होती हूँ कि अच्छा ठीक है ये भी कुछ होता है, ओके। तो आई फील बहुत एंड अच्छा ऑल्सो लगा वेरी आपके हैप्पी साथ। बिकॉज ऑफ द चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम अभी जो रिसेंटली हुआ है, दैट दे हैव मैंडेटरी उन्होंने लगा दिया दैट अप टू क्लास 4th और 5 यू हैव टू टीच स्टूडेंट्स इन हिंदी ओनली। क्योंकि अच्छा। अगर उनकी नींव मजबूत होगी तो ऑब्वियसली जब तक, क्योंकि मैम बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें हिंदी में गिनती नहीं आती, आप इंग्लिश में उनसे टेबल गिनती कुछ भी सुन लो, पर जहां आप हिंदी में पूछोगे वहां उन्हें नहीं आती। अब ये तो इंटरेस्ट एरिया बिल्ड हो जाता है कि हमारा इंटरेस्ट एरिया है कि हमें पोएट्री करना पसंद है, तो हम उसी चीज को पढ़ते हैं, उसी लिटरेचर को पढ़ते हैं, उसी के बारे में लिखते हैं और सब। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल उन्हें एटलीस्ट बेसिक्स तो अच्छे से बोलना लिखना आना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी ये जो एक चेंज आया है कि इट इज मैंडेटरी नाउ दैट हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच, और स्टूडेंट्स को हिंदी में हर एक चीज आनी चाहिए जितना अच्छे से वो इंग्लिश में जानते हैं। तो जो हम लोगों ने जो हम के आर मंगलम में भी गए निहारिका, हम दोनों ने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, 2-3 घंटे का था, और हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो आज का जो स्टूडेंट है, जो आज का युवा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। और चाहे चाहे उनको बहुत अच्छा लिखना आए कि नहीं आए, जितना भी वो लिख रहे हैं, जो उन्होंने प्रेजेंट किया वहां पर इतने कॉन्फिडेंस से किया, तो कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं है आज के युवा में, ये तो बिल्कुल जायज बात है। उनका एक विजन भी है, कॉन्फिडेंस की कमी भी नहीं है। मुझे कहीं पर ऐसा लगता है कि जो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग में कहीं पर फेथ कम है यूथ में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम लोगों ने 3 वर्कशॉप्स बिठाई अनुगुंज में। दोहा कैसे लिखते हैं, गजल कैसे लिखते हैं, और अभी हाल फिलहाल में राइटिंग डेवलपमेंट वर्कशॉप चल रही हैं। जब मैंने इन वर्कशॉप्स को शुरू कराया अनुगुंज में, तो एक विजन था कि हम यूथ को एक डायरेक्शन देंगे, यूथ की हम हेल्प करेंगे
क्योंकि जो ओपन माइक से मेरे दिमाग में एक पिक्चर ये बन गई थी कि शायद एक यूथ को कहीं पे डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। लेकिन जब हम लोगों ने ये वर्कशॉप्स कराई तो वहां पर हम लोगों ने ये पाया कि यूथ एक भी नहीं आया सीखने। ऐसी क्या वजह है कि ऐसे मतलब आए हमारे पास 10-10 12-12 स्टूडेंट्स आए, लेकिन वो युवा वर्ग के नहीं आए। वो ज्यादा मतलब मैं उनके ऊपर गर्व करती हूँ जो स्टूडेंट्स आए, मतलब इस उम्र में भी उनके अंदर सीखने की कितनी लालसा है। हाँ जी। लेकिन जिस जिस वर्क से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं आया। तो ऐसा क्या कारण है निहारिका कि ठीक है कॉन्फिडेंस होना एक बात है, होना चाहिए, जितना कॉन्फिडेंस आज के यूथ में हम लोगों में नहीं था, लेकिन वो जो लर्निंग हैबिट है, वो जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग वाली जो भावना है, वो क्यों नहीं है एक यूथ में, या मैम है और बहुत मुझे नहीं दिख रहा? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और जो हम केआर मंगलम यूनिवर्सिटी भी गए थे, आई थिंक सो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। सी पोएट्री इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, दैट व्हाट आई फील कि पोएट इज एन आर्टिस्ट कि जो उसके मन में जो करेक्ट। भावनाएं आ रही हैं वो उसको किसी भी मोड के थ्रू, चाहे वो उर्दू में लिखना चाहता हो, चाहे वो हिंदी में बोलना चाहता हो, चाहे वो इंग्लिश में बोलना चाहता हो, या इवन चाहे वो राइम करके भी ना बोल रहा हो, एक फ्रेज में उसे बता रहा हो, वो सिर्फ अपनी एक भावना को सामने एक्सप्रेस कर रहा है किसी पर्सन के आगे। हम्म। वहां पर जो चीज मैं आपके साथ वहां कॉलेज में भी डिस्कस कर रही थी, मैम हम्म। यूथ को ऑब्वियसली डायरेक्शन की बहुत जरूरत है, और डायरेक्शन आप हम्म। जैसे लोगों से ऑब्वियसली हमें मिलेगी। आ, हम्म। क्यों किसी ने वर्कशॉप अटेंड नहीं की? देयर कुड बी टू रीजंस। एक तो शायद कि जो करना चाहते हो उन तक वो चीज पहुंची ही ना हो, क्योंकि मेरी भी ओ। आपसे बाद में बात हुई और मैंने बाद में लोगों से ये चीज इंटरैक्ट की और पूछा that there are writing development workshops if somebody is interested. Even I could be a part of it and I would love to do it. अगर अरे मेरे को भी पता होता तो मैं भी बहुत खुशी से उसको ज्वाइन करती। और दैट अगर मीन्स मैं कहीं एडवर्टाइज मार्केटिंग की कमी हो गई। हाँ जी, हाँ जी, तो एक पॉइंट तो जो मुझे फील होता है कि एक पॉइंट तो वो है कि शायद वो हाँ। उतने यूथ तक पहुंचा ही ना हो जो करना हम्म। चाहते हो और वो करे। क्योंकि मैम मुझे हम्म। याद है कि मैंने एक सेम वर्कशॉप आशियाना के थ्रू कराई थी, और मेरे पास हम्म। 22 लोग थे राइटिंग सीखने के लिए, और वो सब यूथ थे। और अच्छा। वो हाँ जी, और वो वर्कशॉप मैंने नहीं की थी। वो वर्कशॉप आई एम forgetting the name. She's a very शी इज ऑल्सो अ वेरी यंग राइटर, और वो मैम ओके। काफी लोगों के साथ काम कर चुकी हैं, लाइक बहुत बड़े पोएट्स और रेखता के जो इवेंट्स होते हैं और ये सब, शी हैज बीन अ पार्ट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स। तो उनका ओके। भी उर्दू पे और हिंदी पे बहुत ब्यूटीफुल होल्ड है, और हमने हम्म। ये ड्यूरिंग लॉकडाउन ही कराई थी। और उसके अंदर अच्छा। 22 रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास, क्योंकि और मैं गुड। भी उसमें से एक थी, क्योंकि आई वॉन्टेड टू सी। तो मुझे भी बहुत सारी चीजें उससे पता चली कि जरूरी नहीं है कि आपको राइम में ही लिखना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं। हम पोएट्री लिख रहे हैं तो 4 लाइनें जो है वो आपस में मैच ही होनी चाहिए, कि राम के साथ फिर श्याम आना चाहिए, दिन के साथ फिर ऐसे आना चाहिए, तो वो चीज, तो वो जरूरी नहीं होता कि आपकी जो आप जो चीज बोलना चाह रहे हो उसको आप एक्सप्रेस प्रॉपरली कर पाओ। तो एक चीज तो वो मुझे लगी कि एडवर्टाइजमेंट हम्म। कुड बी वन थिंग। और सेकेंड हम्म। थिंग मैम, यूथ के अंदर एक इशू है, जब आप कुछ समझाने लगते हो, ठीक है, या जब आप कुछ बताने लगते हो, व्हेन यू ट्राई टू टेक देम इन द राइट डायरेक्शन, हम्म। like what I feel 70% of the youth is like that, they don't want to listen, they are in that phase जहां वो खुद को खुद ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दे आर हाँ। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि हमें वो गाइडेंस या उसके थ्रू एक डायरेक्शन में लेके जा रहा हो। और अभी ये और ज्यादा होने लगा है, जितने भी लाइक स्पीकर्स को लोग सुनते हैं या और चीजें सुनते हैं, विच यू टॉक्ड अबाउट द कॉन्फिडेंस पार्ट, वो कॉन्फिडेंस वहीं हम्म। से आ रहा है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप जो कर रहे हो आप उस चीज में कॉन्फिडेंट रहो। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज लैक ऑफ लर्निंग। मतलब एक हम्म। माइंडसेट ऐसा बना लिया है कई लोगों ने, जिनसे मैं भी मिलती हूँ और मेरे साथ भी हैं, वो आपको सिर्फ या तो आशिकी पे सुनाते हुए मिलेंगे, आशिकी पर भी वो हम्म। क्या सुनाएंगे, मतलब वो कुछ उनका ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा, दैट वुड बी मोर लाइक अ कॉमेडी स्टफ। तो हम्म। तो बहुत सारे हमारे ओपन माइक्स में ऐसा ही होता है, बिकॉज पीपल फील कि अगर मैं थोड़ा जॉली रहूंगा तो शायद मैं और लोगों के साथ थोड़ा कंपैटिबल फील कर पाऊंगा, मेरी इंटरेक्शन और हम्म। ज्यादा उनके साथ हो पाएगी कि अरे यार ये बढ़िया हम्म। सुना रहा है, अरे वाह 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 वाह, तुम दो और सुना दो।
तो ये हाँ मेरा हाँ पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है अमंग द यूथ, हम्म कि उनको हम्म कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट वो एक लर्निंग की जो अंदर से भूख होती है ना मैम, आपको रोटी की हम्म भूख है, खाने की भूख लग रही है, तो आप हम्म खाओगे कि नहीं, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, जब तक वो अंदर से एक लर्निंग की भावना नहीं आती ना, नहीं है, तो हाँ कोई, हाँ हाँ, तो कोई उस डायरेक्शन में मूव करना ही नहीं चाहता। एंड देन नहीं चाहते। ऑब्वियसली टिल द टाइम उनको ये चीज फील ना कराई जा रही हो कि अगर आप इस चीज को एज अ करियर या इवन एज अ हॉबी इस तरीके से देख रहे हैं कि आप कुछ बड़े लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, उनके सामने बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके भी शब्द, अल्फाज, आपकी भी जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको हम्म खुद को भी अच्छा फील हो, सामने वाले को भी आप अपनी बात को एकदम प्रॉपरली समझा पा रहे हो। सो आई हम्म थिंक सो दैट देयर इज सम लैक ऑफ ऑल दी स्मॉल थिंग्स, अगर उस पे हम हम्म काम कर सकते हैं। एंड आई वुड लव टू डू ऑल दीज वर्कशॉप्स विद यू, और मैं चाहूंगी हम्म कि एटलीस्ट जो लोग मेरे साथ आशियाना में जुड़े हुए आई हैं एम रियली वो इन इंटरेस्टेड। वर्कशॉप का जरूर पार्ट बने। तुम्हारे हाँ साथ जी। कोलैबोरेट करने में मेरे को बहुत अच्छा लगेगा निहारिका, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम यूथ के साथ जुड़ पाएंगे, तो वी विल लव टू हाँ, डू दिस। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि हमने के आर मंगलम में भी यही देखा था कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, दे कम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, दे परफॉर्म, और कुछ चीजों में हम भी एक दूसरे का फेस देख रहे थे कि वो सिर्फ आ रहे हैं परफॉर्म करके जा रहे हैं, बट आधे लोगों को शायद खुद भी नहीं पता था कि हम कंटेंट क्या बोल गए, तो हमारे कंटेंट लिए का, वो कंटेंट दे पे नीड ही डिस्कस डायरेक्शन, करना हाँ, डिफिकल्ट हो रहा था। हाँ जी। दे नीड डायरेक्शन समवेयर ना, तो यस वी यस कैन डू मैम, दिस ऑब्वियसली। फॉर आवर सोसाइटी। या निहारिका, श्योर। सोशल मीडिया को कैसे यूज कर रहा है यूथ, मतलब थोड़ा जानना चाहते थे कि सोशल मीडिया की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है यूथ, आज का युवा, और उसको वही एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है। He or she is not very much keen about stages and all. They are very interested for social media platforms. So इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हमारे मैम, साथ काफी लोग अच्छे कमेंट्स भी देते जा रहे हैं। प्रियांशु शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। गायत्री जोशी जी, ऋचा प्रियदर्शनी जी, नीलम प्रभा देवकन जी कह रही है कमेंडेबल एट थैंक दिस यू यंग एवरीवन फॉर एज। ज्वाइनिंग। मैम, जी सोशल मीडिया निहारिका। के साथ इट्स लाइक पूरा एरा जो है वो डिजिटलाइजेशन का जब से शुरू हुआ है, और अब तो और ज्यादा पिछले 5 इयर्स में जब से हम देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटल, लाइक सब सोशल मीडिया पे जा रहा है, फ्रॉम हम्म स्मॉल थिंग्स, एक छोटी शॉप से लेके और बड़े ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। तो हम्म हाँ ऑब्वियसली, और लाइक यूथ के साथ है ये इशू, एंड आई थिंक सो अब तो मैं ये बड़े लोगों में भी देख रही हूँ, मैं खाली यूथ को नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर हाँ मैं अपने नाना जी को देखती हूँ या फिर मैं उनकी एज ग्रुप के और लोगों के साथ जब बैठती हूँ, तो मैम वो लोग फोन नहीं छोड़ते हैं। एंड स्पेशली ये पूरा जो लॉकडाउन का जो पूरा ड्यूरेशन गया है, तो लॉकडाउन ने तो लोगों को ऐसे बना दिया दैट वो फोन से हटना ही नहीं चाहते, मतलब वो फोन पे ही पूरे टाइम, कभी फेसबुक चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। आजकल एंड मैंने इसका एक नाम दिया है, जैसे टीआरपी का था ना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, मैंने एक हास्य व्यंग लिखा है एसआरपी। हम लोग सब सोशल मीडिया रेटिंग पॉइंट बढ़ाने में लगे हुए हैं, कितने हाँ जी लाइक्स मैम, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली, ये रेस चल रही है, ये रेस चल रही है। और मतलब आई वुड से दैट मुझ में कभी वो ग्रीड नहीं आई है, एक ना आदमी बहुत ग्रीडी हो जाता है इस चीज को देख के, क्योंकि मुझे बहुत डीएम आते हैं इस चीज को लेके कि आप आशियाना के लाइक्स बढ़वा लो, फॉलोअर्स बढ़वा लो, आपको और लोग रीच मिलेगी, ये मिलेगी। आई एम लाइक नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। अगर मेरे हाँ पास 600 लोग हैं, 1000 लोग हैं ना, तो मैं उनमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो 1000 यूथ ऐसी है या वो 500-600 यूथ ऐसी है जिसने अपनी मर्जी से हमें ज्वाइन किया, और वो यूथ हमें हाँ छोड़ नहीं रही, मतलब उसे कुछ ना कुछ अच्छा हमारे अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर दिख रहा है, मतलब वो हमारे बहुत साथ अच्छा विषय इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। हाँ जी। है। तो मतलब दैट इज वन पॉइंट मेरे साथ। और मैम जो डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया के बारे में, मैम रेस चल रही है, इट्स अ रेस, हम्म रेस चल रही है। हम्म हर कोई ब्लॉगर है आजकल, कोई फूड ब्लॉगर है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, कोई लाइक आपका ड्रेसेस एंड ऑल को लेके, everybody हम्म wants to show their life to like in front of people, like अपनी लाइफ को बहुत ओपनली लोग आजकल शो कर रहे हैं। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिन्होंने अपने अकाउंट्स जो है वो पब्लिक किए हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो हाँ प्राइवेट है वो अभी भी अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, बट जिन्होंने हाँ पब्लिक किए हुए, तो मैम हाँ रेस चल रही है।
अगर मैं ओपन माइक प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बात करूं, जैसे आशियाना है, ऐसे 10 और प्लेटफॉर्म है, और मैं कभी भी आशियाना को उन प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर ही नहीं करती। जब भी मुझे एक इनवाइट आता है, मैं बहुत खुश होती हूँ कोलैबोरेट करने के लिए। मुझ में बिल्कुल भी वो भूख या वो ग्रीड नहीं होती कि मैं कोलैब सिर्फ इसीलिए करूं कि भाई आप मेरे रीच बढ़वा दो। एंड ये ऑब्वियसली मैम ये एक पॉइंट होता है कि अगर मैं आपके साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ और लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ, मेरा स्टेज पसंद आ रहा है, मेरे थॉट प्रोसेस पसंद आ रहे हैं, तो वो अपने आप मेरी तरफ, मेरे स्टेज की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो आई गो विद दैट थॉट प्रोसेस। बट हाँ, सोशल मीडिया की तो मैम रेस चल रही है, हर किसी नहीं, को लेकिन अपने मैंने फॉलोअर्स एक चाहिए बढ़ाने हैं। एक हाँ और जी। चीज ऑब्जर्व करी है निहारिका मैंने इसमें कि केवल रेस नहीं चल रही है। मतलब जैसे मैं बहुत सारे राइटर्स को जानती हूँ, मेरी छोटी डॉटर खुद पोएम्स लिखती है, उसके फ्रेंड्स पोएम्स लिखते हैं, मेरी नीस पोएम लिखती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे इंस्टाग्राम में उन्होंने पोएम डाल दी एंड वो बहुत सेटिस्फाइड है उस चीज से, उनको कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने पोएम डाल दी, लोग दे आर हैप्पी। तो वही मैं कह रही हूँ कि मतलब वो लोग ना सोशल मीडिया में जितने हैप्पी है ना, इसके आगे पीछे उनको कुछ चाहिए भी नहीं, उनको मैम मतलब दे आर ये हैप्पी थॉट प्रोसेस अगेन। है। या अगेन दे आर हैप्पी बिकॉज सी इट्स द सेम थिंग जो मैं अपने लिए बोलूंगी या जो मैं आशियाना के लिए बोलूंगी। अगर किसी ने, हम्म अगर मैंने अपनी भी कोई चीज वहां पे पोस्ट करी, या आपने या प्रियांशु ने या किसी हम्म, भी एक्स पर्सन ने मुझे कुछ भेजा, एंड दे वांट कि उनका थॉट प्रोसेस मेरे स्टेज के थ्रू और 100 लोगों तक पहुंचे, तो हाँ वो उस चीज में भी खुश हैं, ठीक है, जो आपने शेयर किया। क्योंकि अगर उनके पास 200 लोग हैं तो एटलीस्ट वो जानते हैं कि वो 200 लोग कौन एडेड हैं, तो वो अपनी हम्म भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को सिर्फ उन 200 के साथ शेयर करने में बहुत खुश हैं। बहुत और खुश है। हाँ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया आई फील दैट समवेयर डाउन द लाइन जो एक राइटिंग का फील होता है ना लोगों का पेपर के ऊपर, वो थोड़ा कम हो हाँ गया है। ये मेरा पर्सनल हाँ ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि हाँ मैं जब भी अब जैसे जाती हूँ कहीं पर या लोगों के साथ होती हूँ, तो लोगों के जो राइटअप्स होते हैं ना, वो भी उनके फोन के अंदर ही होते हैं। लाइक उन्होंने नोट हाँ के अंदर वो फोन में ही बना रखा होता है। वरना पहले मैम शौक था, और अभी भी मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ थ्रू पोएट्री प्लेटफॉर्म्स, जिनको एक शौक है, दे वांट टू कीप दैट ब्यूटीफुल नोट पैड एंड ऑल, उसको बहुत डेकोरेटेड भी रखते हैं वो, और उसी में लिखना पसंद करते हैं। इनिशियली हाँ मैम जब आशियाना के इवेंट्स हमने शुरू किए थे, तो हमें जो भी बेस्ट परफॉर्मर लगता था ना, और वो परफॉर्मर हम नहीं सेलेक्ट करते थे, वी सेलेक्ट देम थ्रू द ऑडियंस पोल, जितने लोग उन्हें सुन रहे हैं। तो हमने ये हम्म चीज स्टार्ट की थी दैट हम उन्हें एक नोटपैड गिफ्ट करते थे, बिकॉज दैट वाज द थॉट प्रोसेस इन माय माइंड कि वो राइटिंग का एक जो फील है ना, वो फील ना छूटे, हाँ कि इंसान हाँ खुद अभी भी लिखे वो पेपर पे पेन से, वो एक जो अच्छा लगता है ना उसको लिखने में। हाँ तो दैट इज हाँ लाइक वन थिंग, बट आई फील दैट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो भी थोड़ा कम हो गया है। और हाँ मैम, हम्म सोशल मीडिया को लोग रीच के लिए पसंद करते हैं। अगर एक पोस्ट आज मैंने डाली और 200 लोग मेरे दोस्त हैं, उनमें से अगर 4 या 10 भी ऐसे हैं जो खुद पोएट्री करते हैं, जिनको पसंद आई, वो उसे रीशेयर कर देंगे। वो रीशेयर करेंगे, उनके में और 4 लोग ऐसे जिनको पसंद आ गई, तो वो फॉलो कर लेंगे या वो रीशेयर कर देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग। सोशल मीडिया को लोग आजकल इस तरीके से देख रहे हैं, और इससे हम्म, ज्यादा तो आई डोंट कि और कुछ है। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि रेस चल रही है मैम। हाँ तो तो हमारी जनरेशन और इस जनरेशन में एक जो बुनियादी फर्क मैं देख पा रही हूँ कि हम लोग जैसे क्लब्स बनाने में विश्वास रखते थे, बुक क्लब। हम लोग एक जैसे हम लोगों ने वो भी हमारे पापा की जनरेशन से सीखा था, कवि गोष्ठियां होती थी, अभी भी होती हैं। लेकिन वो जो कवि गोष्ठी अगर आप देखो तो वो हमारी एज के लोग करते हैं। और उसके बाद नीचे जो यूथ वगैरह के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कवि गोष्ठी वगैरह का। तो हमारे जमाने में वो क्लब्स होते थे, लिटरेचर क्लब्स होते थे। वो सारी राइट। चीजों ने अभी सोशल मीडिया में पूरा रूप ले लिया है, ये मैं समझ रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट, मेंटल शिफ्ट कह सकते हैं, ये हमारे समाज में हुआ है। तो इसी दिशा में मैं जो जब सोचती हूँ कि जो लर्निंग वाली बात भी हम लोग कर रहे थे, तो जैसे हम लोग गूगल के ऊपर भी बहुत जो डिपेंडेंट हो गए हैं। इनफैक्ट लोगों ने अपने घर में डिक्शनरी रखना भी बंद कर दिया है। लोग हाँ जी। डिक्शनरी को रेफर नहीं करते हैं। और जब भी कोई उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द है, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन गूगल, रेखता,
मतलब चाहे वहां पर उर्दू का जबकि वहां पर भी जो लोग वहां पे डाल रहे हैं वो डिक्शनरी से रेफर करके ही तो डाल रहे हैं, हाँ जी, तो वहां पे भी हाँ तो जी, गलती हो सकती है। तो कम से कम एक डिक्शनरी तो रहनी ही चाहिए घर पर, लेकिन लोगों का हाँ जी, वो भी नहीं खरीद रहे हैं। पढ़ने के लिए लोगों ने हार्ड कवर की बुक्स खरीदनी बंद कर दी हैं। हाँ काफी जी, कंडल का फैशन आ गया है, या फिर सब डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल पर ही, उसी पे ही पढ़ रहे हैं। तो ये हाँ जी। चीजें फर्क आई हैं, लेकिन मतलब उन चीजों का अपना एक अलग मजा था, और किताबों का एक अलग मजा होता ही है। मैम आज भी है, आज भी है। मतलब आई एम लाइक अ सकर फॉर बुक्स। मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, मतलब ऐसे रीडिंग करना। और मैं ये नहीं कहूंगी हम्म, कि मैं हर टाइम पढ़ती रहती हूँ। मुझे जब वक्त मिलता है, या जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं बहुत ऐसे ट्रिप्स पे जाती रहती हूँ, तो उसमें जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो आई प्रेफर रीडिंग। मैं बुक हम्म, रीडिंग वगैरह काफी करती हूँ। मैं बहुत खुश हुई थी जब आपने मुझे अपनी बुक दी थी। और आते ही मतलब, और मेरे में शायद ये सब चीजें मेरी मॉम से आई हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने खुद हिंदी ऑनर्स किया हुआ है। उनकी हिंदी और संस्कृत पे बहुत ब्यूटीफुल होल्ड है। वो बहुत मतलब जिस तरीके से अपना अल्फाज बोलती हैं, मुझे आधे शब्द बाहर से भी नहीं आते हैं कि, और मैं मम्मी से पूछ रही होती मम्मी ये क्या था। तो वो बहुत शुद्ध एकदम हिंदी में बात करती है। जैसे हम बोलेंगे दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं और ये वो, मम्मी के लिए दोस्त कुछ नहीं है, मम्मी के लिए सहपाठी है कि साथ पढ़ते हैं, बस वो है दोस्त। क्या होता है? तो लाइक वो एक चीज है। और नहीं मैम, रीडिंग की हैबिट हमेशा रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती ही रहती है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन द पार्ट ऑफ डिक्शनरीज ऑल्सो, क्योंकि हाँ अब लोग नहीं रखते हैं। मेरे पास अभी भी है, एक छोटी ऑक्सफोर्ड भी है और एक बड़ी हम्म, भी है, और जिसके अंदर हम्म, हिंदी ट्रांसलेशन भी है वर्ड्स का। तो ये इस चीज से मैं आपसे एग्री करती हूँ कि अब गूगल पे सारा वो हो गया है, क्योंकि लोग इतनी जल्दी में रहते हैं ना मैम। अगर अभी मैं भी कहीं पर हूँ और ऑब्वियसली मैं बुक्स तो कैरी नहीं कर रही हूँ अपने साथ, इवन अगर मैं घर हम्म, में भी हूँ और एकदम से अभी कुछ इवेंट चल रहा है, कुछ चल रहा है, किसी ने कुछ बोला, और अगर मैं उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहती है दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई जस्ट गूगल इट साइडवेज, अच्छा चलो ये है। तो हाँ वो चीज हम्म, हो गई है कि हम लोगों में आलस बोल लो या अगेन वो बुक्स को अब मैम लोग दोस्त नहीं समझते। कोट हुआ करता था, मेरे नाना जी मेरी मम्मी बहुत बोलते हैं कि बुक्स जो है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स होनी चाहिए। वो पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बोलते थे कि मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा हम्म, लगे कि खेलो भी कूदो भी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बुक्स से बहुत क्लोज रहो। तो वो चीज एटलीस्ट आई हैव दैट विद मी। मुझे जब भी टाइम मिलता है, इनफैक्ट मैं आज भी एक लेकर आई हूँ। मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ काफी टाइम से, मुझसे मिलने आओगे क्या। तो अच्छा, ये, हाँ जी, पंकज शर्मा जी की बुक है, और ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। ही इज अ डॉक्टर। हाँ, तो ये मुझे उन्होंने दी थी, तो इसके अंदर मैं पढ़ रही थी और मैं जहाँ तक पहुंची थी, एक बहुत ब्यूटीफुल एक इनका राइटअप है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं ये पढ़ूंगी, एक राइटअप। हाँ, तो इसके अंदर एक है मैम, रहने दूं। हम्म, तो इन्होंने लिखा है, सोचता हूं अब मैं रहने दूं, हम्म, सुन रहा कब से जमाना, उसको कहने दो। सोचता हूं वाह, अब मैं रहने दो, वाह, सब सफीने ख्वाहिशों के गर्क जिसमें है, उस समंदर को करूं आजाद और बहने दो। वाह, सोचता हूं अब मैं रहने दो, अब मैं दिल रहने, तो दुखता बहुत है सुंदर। सुबकते देखकर उसको, दिल तो दुखता हम्म, है सुबकते देखकर उसको, पर सुकून कहता है थोड़ा दर्द सहने दूं। सोचता हूं अब मैं रहने दूं। तो ऐसे क्या बात। बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएट्रीज है जो एटलीस्ट मेरा तो मन करता है कि मैं पढूं और उनसे कुछ सीखूं। तो मैम हाँ, थोड़ा बहुत सुंदर। अगेन और टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग की ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने मैम एक और ऐसे ही बुक रीडिंग वर्कशॉप कराई थी, अंकिता ने की थी एक बुक रीडिंग। अगर हाँ, आप वो शायद मैंने अंकिता को ज्वाइन जानती किया होंगे। था, वो हाँ जी वर्कशॉप। हाँ, मैम, बहुत उसका भी अल्फाज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बोलती है, बहुत अच्छा लिखती है। तो आई प्रेफर कि ऐसी जो यूथ है जिनका इंटरेस्ट भी है सेम डायरेक्शन में, और जो चाहते हैं कि ये चीजें जीवित रहें, लाइक बुक्स, बुक रीडिंग चले, और वो सामने वाला भी इंटरेस्ट ले कि अरे वाह हमें भी इस तरीके से पढ़ना है या हमें भी पढ़नी चाहिए बुक्स। सो एटलीस्ट वी हैव दैट थॉट प्रोसेस कि हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिल्कुल। निहारिका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। निशित सिंह जी, गायत्री जोशी जी, अजय कुमार सिन्हा जी, प्रियांशु शर्मा जी,
मधु खरे जी, बाद में आप सबके कमेंट्स पढ़ करके रिप्लाई करिएगा, शोभना तनेजा जी श्योर श्योर और मैम, बिल्कुल निवेदिता करूंगी। श्रीवास्तव जी, साधना हरीश जी, बहुत अच्छा लग रहा है। निहारिका कुछ गाने सुना दीजिए ना हमारे श्रोताओं को, अच्छा उसके बाद फिर बातचीत जारी जारी रखेंगे उसके बाद। अच्छा ठीक है। तो मैम जैसे मैंने बताया कि मैं फोक सिंगिंग बहुत करती हूँ, तो मैं एक महाराष्ट्रन फोक सुनाती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से सीखा हाँ था ये भी, क्योंकि मेरी मम्मी अमरावती में पढ़ी है, तो उन्होंने हाँ अमरावती से अपना फिजिकल टीचर एजुकेशन किया है, पीटीआई का कोर्स। तो उन्होंने ये वहां सीखा था और मेरे को उन्होंने बहुत बचपन में सिखाया था, जब से मुझे याद है। तो मैं वो आपको जी सुनाती निहारिका। हूँ। हम्म, छुक 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 अगीन गाडी दुरंत वेशाल वेदिकारी छुक 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 अगीन गाडी दुरंत वेशाल वेदिकारी चलती गाड़ी चलती गाड़ी चलती गाड़ी जाऊं माँ मामाच्या गावाला जाऊं माँ चलती गाड़ी जाऊं माँ मामाच्या गावाला जाऊं माँ मामाच्या गाव मोठा सोना चांदीचा कोटा मामाच्या गाव मोठा सोना चांदी का कोटा ऊंची इमारत आवला मामाच्या गावाला जाऊ मा चलती गाडी जाऊ मा मामाच्या गावाला जाऊ मा चलती गाडी जाऊ मा मामाच्या गावाला जाऊ मा। तो ये एक फोक है। और बहुत बढ़िया। इट इज लाइक कि बहुत। रेलवे ट्रेन से वो अपने मामा के घर जा हाँ रहे हैं, और आगे की जो हम्म डिस्क्रिप्शन है कि मामा चा गाँव मोटा सोना चांदी का कोटा, कि मेरे मामा जो है वो बहुत रिच है और उनका हाँ हाउस और सब कुछ बहुत ऐसे मतलब बहुत रिच उसमें बना हुआ है। तो मैं वहां जाना चाहती हूँ, मैं छुट्टियों के लिए वहां जा रही हूँ, बहुत खुशी से जा रही हूँ। तो इट्स अ डिस्क्रिप्शन लाइक दैट। ग्रेट, बहुत अच्छा। और मैंने तो थैंक पहले यू। भी सुने हुए हैं, हरियाणवी भी सुने हुए हैं आपके। एक दो हाँ और जी। सुनेंगे लास्ट में। हाँ श्योर मैम आपकी श्योर। आपकी मदर से आप बहुत प्रभावित हैं और हमेशा हर फोरम में मेरी जब भी आपसे बात हुई है, आपने अपनी मदर का जिक्र जरूर किया है और उनके बारे में जरूर बातें करी हैं। तो जैसे आप मतलब आपकी बात सुन करके लगता है आपकी मदर के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन है और आप अपनी काफी चीजें मदर के साथ शेयर भी करती हैं। तो निहारिका इसी बारे में थोड़ा जानना चाह रही थी बिकॉज आप उस जनरेशन से बिलोंग करती हैं। एक बच्चा, एक यूथ अपने पेरेंट्स से शेयर करना कब बंद कर देता है? मैम बहुत सारे आई 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 फील कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, जब घर से वो अटेंशन ना मिल रही हो, कि आप हम्म तो शेयर करना चाहते हैं पर सामने वाले के पास वक्त ही नहीं है। और हम्म दूसरा फैक्टर आई फील इज योर फ्रेंड्स ग्रुप। तो जो मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जो ये ब्यूटी है ना, मतलब यहाँ से सोल से हर हम्म तरीके से उसको चेंज हम्म करने की कोशिश नहीं की है। दे हैव हम्म एक्सेप्टेड मी द वे आई एम। आई हम्म हैव फ्रेंड्स मैम। लोगों को ऐसा लगता है यूथ में ऐसा हो जाता है कि बस बाहर जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं और हो गया। तो सिर्फ ऐसा हम्म नहीं होता, वो भी पर्सनल चॉइस है मैम। करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते जब तक उन्हें एक हद पता है। तो अगर वो हम्म अपनी हद में कोई चीज कर रहे हैं तो आई डोंट फील कि वो गलत है। ठीक है, वो एक हम्म फ्रीडम है उनकी। बट एट द सेम हम्म पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो गाइडेंस सही मिल रही है ना शुरू से, मतलब हम्म अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो सिंस आई वाज अ चाइल्ड, सिंस आई वाज अ किड, तो मुझे हम्म डिफरेंट डिफरेंट चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मतलब पेंटिंग, पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग। मतलब स्टेज फियर आई हैव नेवर बीन ऑफ एनी स्टेज फियर। और हम्म इसमें मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे रिलेटिव्स का भी बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली माय हम्म बुआ। तो लाइक हम्म मेरी 6 बुआएं हैं और पापा इज लाइक द सिंगल ब्रदर। तो एक तो वो हम्म होता है कि भाई के बच्चे तो ऑब्वियसली बहुत प्यार लाड और वो रहता है बहनों को, कि भाई हम्म हमारे भाई के बच्चे हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट वन, तो आई हैव हम्म बीन लव्ड लाइक कोई अनकंडीशनल लव होता है ना, उस तरीके से। स्पेशली वाह विद
फ्रॉम वन ऑफ माय बुआ, सो शी इज अ टीचर, उनका अपना खुद का स्कूल है, और उन्होंने मैम मेरी एजुकेशन पे, लाइक मेरी रूट पे इतना ध्यान दिया है, इतना फोकस किया है, फ्रॉम माय राइटिंग टू लाइक हाउ आई एम स्पीकिंग एनीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनका नाम है मंजू शर्मा, और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, उनसे मेरे फूफा जी से। मतलब उन्होंने मुझे बचपन से बहुत बहुत अच्छी नर्चरिंग दी है। अगर आपकी नर्चरिंग अच्छे से हो जाए ना, तो आई फील कि आप हमेशा बहुत अच्छे उसी में रहते हैं। और जहां मेरी मम्मा की बात रही, तो मेरी मॉम से मैं हमेशा क्लोज रही हूँ मैम, हमेशा। मे बी इट इज लाइक कि कई बार ऐसा होता है, जो चीज शायद एक वाइफ अपने हस्बैंड से नहीं शेयर कर पाती, या कई बार अगर वहां गैप आ रहा होता है, तो वहीं आपकी डॉटर अगर हो ना, तो यू फील लाइक कि आई कैन कनेक्ट विद हर, कि अगर मैं वहां नहीं जा पा रही तो। और दूसरा मैम प्रोसेस ऐसे भी हो जाता है कि बेटियां जो है वो पापा से भी क्लोज होती है, तो इट्स लाइक जो कन्वर्सेशन डायरेक्टली नहीं जा रही, वो कन्वर्सेशन इनडायरेक्टली वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि वो क्योंकि पापा से भी क्लोज है। So I have always been close to both of my parents. I have been very lucky in that term also. दोनों से हमेशा से बहुत क्लोज रही हूँ, बहुत गाइडेंस मिली है, जहाँ कुछ गलत कर रही हूँ वहाँ डांट भी पड़ी है, पिटी भी हूँ, इट्स नॉट लाइक कि कभी पिटी नहीं हूँ, तो वो चीज भी हुई है। बट हाँ, वो एक अटैचमेंट फिर ऐसा हो जाता है दैट आई डोंट फील टू शेयर माई थिंग्स विद एनी एक्स पर्सन। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि हाँ, मेरे को कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, या मेरे को कुछ शेयर आउट करना है, किसी चीज से मैं परेशान हो रही हूँ, या कुछ खुशी भी है, जैसे आज दे वर वेरी हैप्पी, बट वो बिजी थे, और मेरे घर में डॉग्स हैं जो मैंने आपको बताया था, तो मैं अपने नेबर के घर में आके आपसे बात कर रही हूँ सामने, सो दैट वो एक शोर और वो सब ना आए। बट दे वर वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, कि ओके या मतलब दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। तो वो एक शेयरिंग का अपने आप रहता है। तो आई फील कि डिस्कनेक्शन मैम तब होने लग जाता है जब आप वक्त ना दे पा रहे हो अपने बच्चे को, कि आप वो शायद बात करना चाह रहे हैं, पर आप वो लिंक को ले नहीं पा रहे हैं, कि अच्छा कि बच्चा रूम में बैठा हुआ है 15 मिनट से, शायद कुछ बोलना चाह रहा है मुझसे, सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठा। तो वो कुछ चीजें हैं जहाँ पर पेरेंट्स को भी एक हाथ बढ़ाने की थोड़ी सी जरूरत होनी चाहिए, वो मुझे ऐसा लगता है। और मैम मेरे तो फ्रेंड्स के भी पेरेंट्स ऐसे हैं, हम जब जाते हैं, हम दोस्त बाद में बात कर रहे होते हैं, उनके तो पेरेंट्स के साथ हमारी पहले बातें हो रही होती है, क्योंकि वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं हमारी लाइफ में, जानने के लिए क्या चल रहा है, अच्छा ये क्या हो रहा है, इवन रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। डिड यू मेट समबडी, ओके वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई फील दैट यू आर वन ऑफ दोज पेरेंट्स, बिकॉज मेरे को पता है आप अपने डॉटर्स से कितने क्लोज हो, एंड यू पीपल आर सो ओपन कि आराम से बैठे हैं, बट पता है मुझे क्या लगता है निहारिका, मुझे क्या लगता है, कुछ क्रेडिट तो आप खुद ही दे रहे हो, कुछ क्रेडिट हम भी ले लेते हैं। तो हमारी जो जनरेशन के पेरेंट्स है ना, हम जो 50s में हैं, जो हमारी जनरेशन के हम लोग जो पेरेंट्स हैं ना, हम लोग शायद बहुत कूल पेरेंट्स हैं। वो क्यों, मैं बता देती हूँ। क्योंकि जैसे अभी ये जो कोविड पीरियड है, एक तो आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस योर जनरेशन, यंग जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उस पर मेरे को बहुत गर्व है। क्योंकि ये जो कोविड पीरियड था ना, उसमें मैंने देखा कुछ भी एंग्जाइटी नहीं हुई, कुछ इतने कूल रहे बच्चे, जबकि आप लोगों की एज में सबको अपनी मैरिड लाइफ शुरू करनी थी, सबको अपने करियर्स पे ध्यान देना था, कुछ बच्चे फॉरेन में सेटल होना चाह रहे थे, सबका रुक गया। और उसके बावजूद मैंने देखा, अपनी डॉटर्स को देखा, अपने नेबर्स को देखा, नेबर के बच्चों को देखा, दे आर सो कूल, उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं ली लाइफ की, एंड वो खुद भी कूल रहते हैं, और अगर उनसे कोई पूछे ना, तो बहुत कूल तरीके से जवाब भी देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि धीरे धीरे सेटल होगा। तो मुझे क्या लगता है, जो एक यंग जनरेशन में कोई इंसान इतना कूल मालूम क्यों रहता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर, एक सोशल प्रेशर हम जैसे पेरेंट्स ने शायद नहीं डाला हुआ। और हम लोग आप लोगों की जो एज में ना, वी वर नॉट दैट मच कूल, क्योंकि हमारे दिमाग में मैरिज का प्रेशर था, हमारे दिमाग में इस चीज का प्रेशर था कि हमें जल्दी से नौकरी करनी है, सेटल होना है, ये प्रेशर, सोशल प्रेशर बहुत था हमारे दिमाग में। आई थिंक कि धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में ये चेंज हुआ है कि हम लोगों ने प्रेशर्स अपने बच्चों से रिलीज करने शुरू कर दिए हैं,
और उसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत कूल रहने लग गए हैं लाइफ में, और उनका विजन बहुत क्लियर होने लग गया है। Clear हो। तो हर नहीं चीज मैं का, हर चीज रिलेटिव, completely agree. आई थिंक यू विल ऑल्सो एग्री ऑन दिस पॉइंट ना। Yes, ma'am, I completely agree because if I'll talk about my father or my mother is not working right now. She's a housewife. Like she worked, I think तो जब मैं बहुत छोटी होंगी तभी काम किया होगा. उसके बाद से she has been just taking care of us. That is one reason is because of my father, because he has always been that system for our family. We don't feel the financial pressure or anything. दूसरी हाँ चीज मैम एक अपना इंटरेस्ट हो जाता है. जैसे आई हैव बीन गिविंग ट्यूशंस सिंस आई वाज इन 8th क्लास. तो मैं तब से वाओ अपने छोटे बच्चों को पढ़ाती थी. तो मेरे को ऐसा लगता था, और मेरे नाना जी इस चीज पे बहुत फोर्स भी देते थे और समझाते भी थे दैट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जब आप एक नई क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो जो आपका पुराना सिलेबस है आप उसे ना अपने दिमाग से पूरा भूल जाओ. कि वाओ अगर आप भूल जाओगे कि नाउन्स और वर्ब्स में क्या पढ़ा था बचपन में, अगर बेस ही याद नहीं है और सीधा सेंटेंस फॉर्मेशन में लग गए हैं, ठीक है, तो कहाँ पर वो एक एपोस्ट्रोफी ऐसा आना है और कहाँ पे सिंगल ऐसा आना है और कॉमा में आना है वैसे आना है, तो डिफरेंस नहीं पता लगेगा. सो नहीं दैट पता हैज चले। बीन लाइक वो एक डिफरेंस होता है. रूट कैसी रही है, तो मेरी रूट वैसी रही है सिंस माई चाइल्डहुड ओनली. एंड देन यस मैम, ये चीज है कि फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डाल रखा है पेरेंट्स ने आजकल की जनरेशन पे, क्योंकि मेरे फादर ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि यू शुड डू दिस या यू शुड डू दैट. नॉट इवन माय मदर स्टिल फील. मतलब जो भी आप कर रहे हो विलिंगली कर रहे हो ना, तो यस, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। कंप्लीटली. हाँ बिकॉज मेरी मदर को फिर भी एक पॉइंट ऑफ उससे लगता है कि अब यू आर 26, लेट्स लाइक गेट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट एंड ये एंड वो. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम माय फादर फील दैट उसको फाइनेंशियली खुद स्टेबल हो जाने दो. शी इज वर्किंग, शी इज डूइंग ग्रेट थिंग्स. और मैं जॉब करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कभी फोर्स नहीं किया. मतलब I have been through a phase in my life in past 1 year where I was getting panic attacks. सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं, आई डोंट नो, आई एम सच अ जॉली पर्सन, ऑलवेज बातें करना, ओपन एंड ऑल ऑफ दैट. स्टिल राइट देयर वाज समथिंग, क्या था नहीं समझ आ रहा था, तो आई हैड पैनिक अटैक एंड आई वाज डिस्टर्ब. वो मेंटल हेल्थ मेरी डिस्टर्ब हो गई थी. आई टुक अ ब्रेक आल्सो. सो पीपल वर लाइक अच्छा आशियाना में कुछ कर नहीं रहे हो, आशियाना में कुछ कर नहीं रहे हो. एंड तभी मैंने आई फील मैम सो हैप्पी. आशियाना में जो यूथ है मेरे साथ, उन्होंने बोला, इनफैक्ट भूपेंद्र सर ने बोला, शर्मा सर ने बोला कि निहारिका इफ यू आर नॉट लाइक, अगर आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हो या आपको चाहिए, तो लेट अस टेक केयर ऑफ द दिस सोसाइटी, दैट वी वुड लव टू इंटरेक्ट विद द यूथ, और हम चाहेंगे कि हम कैरी ऑन करते रहें. तो वो बस मैम एक झिझक थी कि मैं दे तो दूंगी, पर वो हो जाएगा. एक होता है ना कि जब तक आप अनुकुंज को संभाल रहे हो तो आपको पता है कि क्या चल रहा है, तो एकदम से मैं दे तो दूंगी कि हाँ जी सर आप देख लीजिए, बट कहीं ना कहीं अंदर वो लगता रहेगा कि क्या हुआ, क्या हो रहा है. तो देन मेरे अपने प्लेटफॉर्म में से लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि मैम लेट अस डू इट. तो सचिन को फिर मैंने वो एक डोर संभलवाई कि ठीक है, जब मैं नहीं हूँ तो प्लीज तुम देखो, तुम इवेंट्स करवाओ और सब कुछ. और मैम अगेन लाइक जो फाइनेंशियल प्रेशर की हम बात कर रहे थे, वो फाइनेंशियल प्रेशर बिल्कुल पेरेंट्स ने नहीं डाला हुआ है, बट कहीं ना जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो, या जब आपको लगता है अब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, नाउ आई शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग. मतलब पेरेंट्स तो फोर्स नहीं कर रहे, पेरेंट्स तो हाँ चिल्ड कूल्ड आउट है, आप ही की तरह हमारे पेरेंट्स भी. एंड यस दे आर आल्सो इन देयर 50s. एक अपना सेल्फ प्रेशर हो जाता है. हाँ, वो फिर खुद अपने आप वो चीज आने लगती है दैट नहीं अब ना आई वांट टू डू, कि नहीं कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए. वो मुझ में तो बहुत पहले से रहा है. तभी कभी आशियाना के थ्रू स्टार्ट कर दिया था, कभी ट्यूशंस, कभी और दूसरी चीजें सोशल वर्किंग के थ्रू. एंड मैम आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल. मेरे को हर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे हम मेरी जनरेशन हो, आपकी जनरेशन हो, या इवन जो मेरी नाना जी की जनरेशन हो. लॉकडाउन में मैम आई जॉइंड अ लाफ्टर क्लब, जिसके अंदर सारे मेरे नाना जी की जनरेशन के थे, लाइक एवरीबडी अबव 70. एंड मैम इट वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि ना हम नहीं हंस पाते थे और वो लोग हमें हंसवाते थे, और जोर से बेटा, और जोर से हंसो, और जोर से हंसो, और पूरा लाइक ऑल दैट
लाइक पूरा आपका माइंड वो सब ओपन हो जाता है. सो ऑल दीज हाँ थिंग्स हेल्प मी. मेरे जो भी मेंटल इश्यूज या सब चल रहे थे उसको ओवरकम करने के लिए नाउ आई एम fit, fine and healthy and taking care of myself, taking ग्रेट pauses also ग्रेट wherever it is required. कि जहाँ जरूरत है मुझे लगता है वहाँ इंसान को अपने लिए वक्त भी लेना चाहिए. हॉलीडेज पे वाकई जाओ, में। घूमो, लिखो, खुद के साथ तो टाइम स्पेंड जैसे करो. अगर आपको आपको निहारिका, यही यही तो सबसे तारीफ की बात है आजकल के यूथ जनरेशन की, मतलब जैसे अगर आपको प्रॉब्लम हुई, उस उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना भी आपको आता है, आपको पता था हाँ, कि उस टाइम क्या करना है ना? राइट मैम. तो ये बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से यूथ अपने आप को संभाल रहा है आज के दिन, उस पर बहुत प्राउड होता है हम लोगों को। एक बात और जो जानना चाहूंगी निहारिका, कि हमारे जो साहित्य क्षेत्र में स्पेशली मैंने अनुभव किया है कि कुछ यूथ ना जल्दी बहुत जल्दीबाजी है यूथ के अंदर, बहुत कि बहुत जल्दी आगे पहुंचना है, बहुत जल्दी वो ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं कि मिस जल्दी से सक्सेस मिल जाए। तो सक्सेस इज नॉट दैट इजी, और वही मैं कह रही थी कि लर्निंग का ज्यादा रुझान नहीं होकर के, लर्निंग की तरफ ज्यादा फोकस नहीं होकर के, बस मैं कितनी जल्दी मैं फेमस हो जाऊं। राइट, राइट, तो राइट. ये आपने भी फील किया या मैं फील कर रही हूँ? तो इसके बारे में क्या विचार है आपके? नहीं मैम, आई एग्री विद इट, लाइक पार्शली एग्री विद इट. है मैम, ये हम्म चीज बिल्कुल है. क्योंकि मतलब थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, स्टे मोटिवेटेड बट नॉट ग्रीडी. अभी क्या हम्म हो गया है, मोटिवेशन तो है, मोटिवेटेड है हम्म हम, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है हमारे अंदर, सब कुछ चल रहा है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इतने ग्रीडी हो गए हैं, इतने ग्रीडी हो गए हैं, दैट व्हाट आई फील कि मेरे को ऐसा दिखता है बहुत सारों में कि एक काइंड ऑफ ग्रीडीनेस आ गई है. कि अगर सेम यॉनर की आप बात करो, चार पोएट अगर है सेम जनरेशन के, मेरी जनरेशन के अगर चार राइटर्स बैठे हुए हैं मैम, वो चार ऐसे भी हैं जो आपस में एक दूसरे को देख के बहुत खुश है, हंसेंगे, हम्म शेयर करेंगे, सीखेंगे, और वो अपनी हम्म एक लाइफ के साथ बहुत हैप्पी हैं कि जहां हम अभी चल रहे हैं. ठीक है. और वही हम्म मैंने सेम यूथ में चार ऐसे भी देखे हैं जो सेटिस्फाइड ही नहीं है कि वो यहाँ तक हैं, और उस चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं है, और उनको एक्चुअली में वो एक रेस लगी हुई है कि कितनी जल्दी हम हम्म कहाँ पहुंचे. मतलब यू आर जस्ट. जी और मैम कुछ इफेक्ट्स सोशल मीडिया की वजह से भी हैं, जो आपने पहले भी जी डिस्कस किया. क्योंकि जो वो देखते हैं ना, उनको दिख रहा है कि हम्म 21 ईयर्स का कोई है, 22 ईयर्स का कोई है और ब्लॉगर है, जी और हाँ मतलब कि मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये है वो है. जबकि आजकल सबको हम्म पता है कि फॉलोअर्स आप खरीद भी सकते हो. आई प्रेफर जी इफ यू गो डाउन इन द पिक्चर एंड सी द लाइक्स. So the page हम्म has 10,000 followers and there are 10 हम्म likes in one picture. So हाँ I don't know that the youth is very intelligent. बहुत इंटेलिजेंट है हाँ यूथ, पर इस चीज को क्यों नहीं देखती या इस चीज के हिसाब से क्यों नहीं जाती. वाई दे हम्म आर गोइंग विद द फॉर्मेट कि नहीं भाई बस रेस लगी हुई है और जल्दी हम्म जल्दी 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 जितना आगे बढ़ सकते हो उतना आगे बढ़ना है. मैम आई डोंट हम्म फील लाइक दैट. मेरा थॉट प्रोसेस अगेन इस चीज को लेके थोड़ा डिफरेंट है. आई फील कि टाइम ले लेके चीजों को करो, लेकिन जिस चीज को अभी कर रहे हो एटलीस्ट उस चीज को इस तरीके से करो कि उसके अंदर आपके अंदर कोई कमी ना हो. कि जो आप हम्म अभी कर रहे हो एटलीस्ट उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो. क्योंकि वो एक कोट है ना कि लिटिल नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस और इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस. कि आप बैठे हम्म हो, मैं आपके सामने बैठी हूँ और कुछ ऐसा बोल दूं और थोड़ी देर में आपको बोल रहा हूँ निहारिका ये क्या बोला आपने. तो वो हम्म भी नहीं होना चाहिए. कि आप जहाँ हो हम्म वहां अच्छे से सीखो और वहां खुद को नर्चर करो इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग कि हम ये भी कर ले ये भी कर ले. ये भी हो गया मैम कि अभी लोगों को ऐसा लगता है दे डोंट वांट टू हैव एनी ब्रेक. कोई वो ब्रेक हम्म नहीं चाहते, चाहे वो उनके एजुकेशन में हो, जॉब में आ रहा हो. कि पीपल आर लाइक 12th हो गई बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए, ग्रेजुएशन गैप नहीं आना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन गैप नहीं आना चाहिए, ये भी कर ले. कि वो बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए. मैंने मैम वो गैप लिया है. मतलब हम्म अपनी ग्रेजुएशन के बाद आई टुक अ गैप. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय अदर एग्जाम्स आल्सो. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीबीएस कि मुझे मिल जाए. लकीली आई गॉट बीडीएस. बट देन मेरे को डेंटल में नहीं जाना था, तो आई ड्रॉप्ड माय सीट. एंड देन माय पेरेंट्स वर लाइक दैट वी डोंट वांट यू टू वेस्ट योर ईयर. ये ईयर नहीं हम्म हमें वेस्ट कराना, सो यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग. तो मैंने बीएससी में अपना एडमिशन ले लिया. उसके साथ हम्म साथ
I started doing all these internships along with my studies. तो मैंने वो गैप नहीं आने दिया, और जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने वो गैप अपनी पढ़ाई में गैप लिया। ये नहीं देखा कि भाई ग्रेजुएशन हो गई तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैं तुरंत कर लूं। उस ग्रेजुएशन के बाद मैंने इंटर्नशिप्स की, पेड इंटर्नशिप्स की, कुछ एनजीओज और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम किया, एंड देन आई परस्यूड फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन कि ओके नाउ आई हैव एक्सपीरियंस, समहाउ थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, आप एक डिग्री भी ले लेते हैं कि एक थ्योरेटिकल और आपको एक्सपीरियंस आ जाए कि अच्छा इस चीज में है क्या। तो देन आई परस्यूड फॉर माय एमबीए, एंड एमबीए के बाद आई गॉट जॉब, और अभी मैं अपना जॉब भी कर रही हूँ, और साथ साथ आई कीप ऑन डूइंग ऑल दीज इवेंट्स, एंड लाइक जहाँ से भी कॉलेज से या कुछ इनवाइट आता है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी देयर टू कनेक्ट विद द यूथ एंड ऑल ऑफ दैट। और मैम जहाँ आपने शुरू में एक बात छेड़ी थी कि मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं, आप निवेदिता मैम को बुलाइए, मैम आई पर्सनली फील कि जब मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन कोई है जिससे मैं खुद सीख सकती हूँ, जो मैं पूरे इसमें बात भी करती हुई आई हूँ, तो जब मुझे पता है कि निवेदिता मैम मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, उनको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनका होल्ड हिंदी उर्दू पे मुझसे ज्यादा है और अच्छा है, तो मैं चाहूंगी कि जहां मैं अपने स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक और अच्छे तरीके से, एक और अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करूँ। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड देम कि मैं आपको और एक अच्छा व्यक्ति देती हूँ। ये जो था ना, ये एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है, ये सब में नहीं होता, ये बहुत बहुत कुछ संस्कारों से आता है ये चीज, ये जो आपके अंदर है। और ये भी नहीं डिपेंड करता ये कौन सी जनरेशन में आता है, ये किसी भी जनरेशन में किसी के अंदर आ सकता है, लेकिन ये एक बहुत डिफरेंट एट्रीब्यूट है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो कि बहुत बहुत रेयर देखने को मिलता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर बिहेवियर है ये आज के दिन जो आपने किया। मैम मुझे वो जेलसी वाली फीलिंग नहीं आती, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील दैट विमेन शुड एम्पावर विमेन। विमेन एम्पावरमेंट की खाली बातें होती है, ठीक है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे टॉक शोज होते हैं, सब कुछ होता है अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, बट जहाँ बात आती है कि आपको बुलाया गया या कुछ है, और अगर आपको पता है कि एक और लेडी है जिसको आप जानते हो और वो आपसे ज्यादा इस चीज में केपेबल है, देन व्हाई नॉट, like I will get a lot of opportunities in my life, and I am positive about that thing कि यार I am 25 26 right now, 50 तक जब तक हम होंगे तो हमें बहुत जगह बुला लिया जाएगा, and I would love to go there। बट अभी अगर मुझे कहीं पे इनवाइट मिल रहा है और मुझे पता है कि मैं और खुद से ज्यादा एक्सपीरियंस एक पर्सन को वहां पे अपने साथ इनवाइट कर सकती हूँ, उनको वहां पर लेकर जा सकती हूँ, देन व्हाई नॉट। मतलब आई पर्सनली फील दैट वुमेन शुड एम्पावर वुमेन। ग्रेट, तो मैं यही जो चीज है ना आपके अंदर ये जो चीज है ना, ये अगर मतलब जैसे एक यूथ है ना, उसके अंदर ये होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लर्निंग, थोड़ा कि उनको कहीं पर, मेरे ख्याल से रैट रेस में बहुत ज्यादा दौड़ना नहीं चाहिए यूथ को, क्योंकि अभी उनके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है सीखने के लिए, और अभी से ही वो रैट रेस में अगर लग जाएंगे तो कहीं पर वो अपना जो लर्निंग वाला ग्रोथ है ना उसको रोक देंगे, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। हाँ, और जहाँ पे लर्निंग इस दुनिया में ठीक है, मैं जैसे हमारे यहाँ पे मैं सेल्स में थी, मेरे ऑफिस में बजाज अलियांस में, मैं हमेशा ये चीजें बताती थी कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा उन लोगों को बताती थी कि अगर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, तो फिर आप एट द एंड ऑफ द डे आप फेल हो जाओगी। तो इसलिए नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है सबको। तो ये मेरा कंप्लीटली हम एक मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, एक कोट है मेरे पास, आज B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है, तो उन्होंने ही विमेन के ऊपर एक लिखा था और मैंने सुबह ही पढ़ा था, तो लकीली आज मैं मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस which women have achieved. So this was the quote by him, and I wanted to share this, yeah, because it's like his Jayanti today, तो मेरे को था जी
So I feel that we ब्यूटीफुल। should. और आपने इसलिए आपने मैं बल्कि उनको याद करना भूल गई थी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को। आज हाँ उनकी जी, जयंती है और अनुगुंज की तरफ से सबको बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए। और साथ में अनुगुंज के जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सबको नववर्ष की भी बहुत शुभकामनाएं। हमारा हाँ जी, नववर्ष भी Happy New Year. शुरू हो हाँ गया, जी, सब लोगों का, साउथ इंडियंस का भी, बंगालीज का कल है, तो बैसाखी सबका आई है मैम, नववर्ष। सारे सारे त्योहार एक साथ आ गए। जी जी जी। निहारिका, कुछ आपसे कुछ सुनना चाहेंगे? कुछ सुनाइए, 5-6 मिनट रह गए हैं, कुछ बढ़िया सा फोक सॉन्ग सुना दीजिए। अच्छा हाँ मैम, मैं सॉन्ग भी सुनाती हूँ और मैंने एक छोटा सा राइट अप लिखा था, मैं आपको वो भी सुनाती हूँ। अरे वाह, जरूर। हाँ, क्योंकि आपने मुझे बोला, मैंने बहुत टाइम से कुछ लिखा नहीं है और हाँ, फिर मैं मैंने अपनी जॉब इसीलिए में बहुत पूछा बिजी था। रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो हाँ ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा कुछ लिखते हैं और मैम को वो सुनाएंगे। तो ये है हाँ। मैम, अजब लड़की है वो, पागल दीवानी और जाने क्या, वाह गजल नगमा रुबाई एक कहानी और जाने क्या, वाह नहीं मुमकिन उसे एक शक्ल या एक नाम दे पाना, तमन्ना आरजू आंखों का पानी और जाने क्या। वाह, बहुत सुंदर। ये आपने लिखा है? हाँ जी, तो बहुत ये सुंदर छोटा सा निहारिका, मैंने लिखा। बहुत और प्यारा लिखा। ये दो लाइनें हैं मैम, ये मैंने कहीं पढ़ी थी, उसके आगे फिर मैंने दो लाइनें और जोड़ी। तो ये, और मैंने एक छोटा सा लिखा है, यही के हैं हम नहीं मिलेंगे, हम्म। यही के हैं हम नहीं मिलेंगे, जहां कहोगे वहीं मिलेंगे। तो ये मैंने कहीं पढ़ा हाँ था, इसके आगे मैंने हाँ। जोड़ा, जरा जो रूठे तो याद रखना, जरा जो रूठे तो याद रखना, नहीं मिले थे और नहीं मिलेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब सो लोगों ने आपके राइटअप की बहुत तारीफ करी है। थैंक सब यू, थैंक यू, नीलम प्रभाव देवगन जी ने, आभा सिन्हा जी ने, नवीन जोशी नवल जी ने, थैंक यू, इंदु थैंक यू, थैंक इंदु यू। मैत्रा जी हमारी यूएसए से, वर्जीनिया से सुन रही हैं। बहुत सारे लोग आपको अब्रॉड से भी सुन रहे हैं। मैम मैंने बहुत। वीना मैम का आपके साथ लाइव देखा था पूरा, और मैं बहुत हाँ खुश हुई थी। तो मैम, आई डोंट नो दैट मैम मुझे मतलब याद कर पाएंगी या नहीं। वीना मैम ने मुझे कम से कम मेरी पूरी स्कूल लाइफ में कम से कम मिनिमम दैट आई रिमेम्बर 10 टाइम्स जज किया है, और उसमें से 7 या 8 बार मैंने मैम के हाथ से ट्रॉफी ली है। वीना कुमार। मैम आपकी डाइस पे आई थी, आई रिमेम्बर। हाँ, आई थिंक सो वीना मैम ही आई थी आपकी डाइस पे। आई वीना शेयर इट कुमार जो आउट। वर्जीनिया में रहती हैं, उन्होंने नहीं देहरादून नहीं में नहीं थी वो। नहीं 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 मैम, वीना नॉट। अग्रवाल। हाँ, आई थिंक सो, हाँ। जो पोएट है वीना मैम, अग्रवाल। हाँ हाँ मैम आपके इसमें कवित्री हैं वो, और हाँ हाँ। खुद भी मतलब हाँ लिटरेचर से काफी जुड़ी हुई हैं। मैम ने मुझे मेरे पूरे स्कूल लाइफ में, और जब मैम वहां पे थे ना, तो मैं नीचे कमेंट भी कर रही थी, एंड आई रिमेम्बर इट। उन्होंने मुझे बहुत सारे स्टेजेस पे मैम मुझे मिली है। मतलब हम जाते थे और मैम सामने जज बैठे होते थे, तो आई वाज लाइक अरे अच्छा। मैम है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत जज सारी किया है। साहित्यिक संस्थाओं से वो जुड़ी हुई हैं गुड़गांव में। हाँ जी, और हाँ जी, हाँ, बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं वो गुड़गांव की, वीना अग्रवाल जी। हाँ जी। जी मैम, वीना अग्रवाल मैम, हाँ जी। तो मैम ने मुझे बहुत जज किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा जब मैंने उनका लाइव देखा था। तो अब आई थिंक सो, आई होप सो कि मैम ने लाइव देखे और मैम मुझे बताए दैट आई एम डूइंग शेयर गुड और करूंगी नॉट। मैं ये सबके साथ। अच्छा मैम, बहुत तो अच्छा एंड में लग रहा है मैं, आपके साथ। आप कुछ कुछ अच्छा फोक सॉन्ग बढ़िया सा सुना दीजिए, 1-2 मिनट ही रह गए हो। हाँ। ठीक है, श्योर। तो मैम आप हरियाणवी सुनोगे या पंजाबी सुनोगे? कुछ भी सुना दो बढ़िया सा। ठीक है, बढ़िया था। ठीक है, मैं आपको पंजाबी सुनाती हूँ। आ जावे मेरे माही, माही वे हुण आ जावे, तेनू रंग ले चरखे वे, बड़े चाहवा नाल बनाया, कंध प्यार दे पाउण लई, तेनू मैं बनवाया, जद पूलियां कतदी तो, पूलियां कतदी तो, आप ही टूट टूट जावे ना, पुल च रखिए वे, मैनू याद माही दी आवे,
ना पुल चरखिए वे मैनू याद महीदी आवे आ जावे मेरे माही माही वे होण आ जावे। वाह, थैंक यू मैम। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। और थैंक हम यू मैम, एक बार थैंक यू और सो मच। जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको एक बार और नाम ले लेती हूँ उन सबका। रितु खन्ना जी, हरी शुक्ला जी, नवीन जोशी नवल जी, आभा सिन्हा जी, इंदु मैत्रा जी कह रही हैं वेरी गुड इंटरव्यू, गायत्री जोशी जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक आभा यू सो सिन्हा मच। जी, कांता गोगिया जी, सुधा पांडे जी, नमिता पाकरे जी, हरी शुक्ला जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अर्चना शरण जी, रितु खन्ना जी, शोभना तनेजा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और आज आप हमारे मंच पर आए और हमें बहुत खुशी हुई निहारिका। और 1 थैंक घंटा यू। कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत आभार। आप हमारा आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप टाइम निकाल कर के आई और मुझे पता है आपके ऑफिस का टाइम है उसमें से भी आपने टाइम थैंक निकाल यू लिया और जितने मैम, भी मेरे श्रोता ऑफिस जुड़े वालों को हैं। थैंक यू कि उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। दे वर लाइक कि नहीं, वी वांट कि आप पहले अपना वो प्रोग्राम खत्म करके आओ एंड देन आप थोड़ी देर में लॉग इन कर सकते हो। तो अब मेरे को फटाफट बस ग्रेट, लॉग इन करना है जाके। ग्रेट। उनसे भी शेयर कर लीजिएगा प्रोग्राम का लिंक। मैम मैंने किया है, मैंने लिंक शेयर किया है, दे वांटेड टू नो। और मेरे जो बॉस वगैरह ऑब्वियसली शी इज इन यूएस, तो उनका टाइमिंग पूरा वहां का है। मैं अब दोबारा हाँ, से जब ये पूरा पोस्ट हो जाएगा आई विल शेयर इट इन द ग्रुप और ग्रेट, आई विल ग्रेट। आस्क अदर पीपल आल्सो टू स्टे ट्यून्ड विद अनुपूंज के साथ सब जुड़े रहे। आशियाना को फॉलो करें, उसके साथ जुड़े रहे। एंड आई वुड वाह, लव टू कोलैबोरेट विद यू मैम फॉर अदर वर्कशॉप श्योर, श्योर। वी विल वर्क ऑन related to दिस, वी विल वर्क literature. ऑन दिस। Yeah, sure मैम। एंड बहुत-बहुत प्रणाम और बहुत आभार सारे श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े रहे और सबने इस प्रोग्राम को देखा। बहुत-बहुत आभार। फिर से अगली एक Thank you मुलाकात में everyone. किसी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। थैंक यू। बाय। Thank you ma'am. Thank you so much for inviting me. Thank you Nivedita ma'am. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू Bye. निहार।